हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी स्थल में। दोस्तों पैट का जो आपका 27-28 अक्टूबर में आपका जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपका जो परसेंटेज का जो पोर्शन होने वाला है, दोस्तों जो विगत वर्षों में आपके जो प्रश्न पूछे गए हैं यूपी SSSC द्वारा, यूपी PRB द्वारा, जितने भी परसेंटेज से रिलेटेड आपके अति महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, दोस्तों आज की क्लास में मैं आज आपको वो क्लियर कराने वाला हूं। बड़े ध्यान से पूरी क्लास को आप स्टडी करेंगे और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, चलते हैं, शुरू करते हैं आज की क्लास के जो हम प्रश्न आपके लिए लेके आए हैं। भाई पहला प्रश्न है आपके लिए कि 1206 का 1/3, 1206 का 1/3 134 का कितने प्रतिशत है। दोस्तों यहां पर उसने का वाली प्रतिशत को पूछा है। सबसे पहले का प्रतिशत का हम कंसेप्ट समझ ले रहे हैं, हमें क्या कंसेप्ट लगाना होता है। जैसे उसने कहा ए बी का कितने प्रतिशत है, ए बी का कितने प्रतिशत है, तो इसका आंसर देने के लिए हमें परसेंट निकालने के लिए करना क्या होगा, जिसको उसने का बोला है उसे हम अपना हर बनाएंगे, दूसरे वाले पद को हम अपने अंश में रखेंगे और प्रतिशत लगाने के लिए हमें करना होगा गुणा 100। तो दोस्तों जो का वाली प्रतिशत होती है उसे सोल्व करने के लिए हमें यह कंसेप्ट यूज करना होगा A/B × 100। दोस्तों बस इतना फोकस आपको यहां पे रखना है कि हर में जो हमें वैल्यू रखनी है वो उसको रखना है जिस डाटा को वो का बोलेगा, उस डाटा को हमें अपने हर में रखना है। दोस्तों यहां पर जो आपको बोला गया है का किस डाटा को बोला जा रहा है, 134 को, तो 134 को हम अपना हर बनाएंगे। बाकी जो हमारा अंश बनेगा वो 1206 का 1/3, 1206 का 1/3। दोस्तों 1206 का 1/3 कितना होने वाला है, 403, और प्रतिशत लगाने के लिए गुणा 100 का हम प्रयोग करेंगे। 134 से अगर डिवाइड कराएं कितनी बार होगा, सॉरी 102, 402 बार डिवाइड होगा। ठीक है, तो 134 से अगर हम 402 को डिवाइड कराएं कितनी बार डिवाइड होगा, आप कह सकते हैं 3 बार यहां पर डिवाइड होने वाला है। तो 3 गुणा 100 कितने परसेंट बनेगा, 300% आपका यहां पर उत्तर बनने वाला है। आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है भाई। दोस्तों यूपी PRB 2018 में विगत वर्ष में इसको हमसे पूछा गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला प्रश्न है कि एक विद्यालय में 1400 छात्र हैं। एक विद्यालय है उसमें टोटल 1400 छात्र हैं, उनमें से 25% चश्मा लगाते हैं। भाई हमारे पास टोटल कितने स्टूडेंट हैं, 1400, 1400 का 25% चश्मा लगाते हैं। भाई 25% 1400 का 25% यानी कि चौथाई कितना बनने वाला है भाई, 4 से भाग कर लो, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, 350। हम कह सकते हैं कि 1400 छात्रों में से अगर 25% बच्चे चश्मा लगाते हैं तो भाई 1400 का 25% बनेगा आपका 350। तो 350 स्टूडेंट ऐसे हैं जो चश्मा का प्रयोग करते हैं, चश्मा लगाते हैं। आगे क्या कहा है, और चश्मा लगाने वालों में से 2/7 लड़के हैं। इन चश्मे वालों में से 2/7 लड़के, भाई बॉयज कितने हैं, 2/7। कह सकते हैं कि दोस्तों 7 में से 2 लड़के हैं। आंसर पूछा है स्कूल में कितनी लड़कियां चश्मा लगाती हैं। भाई हम कह सकते हैं कि अगर 7 में से 2 लड़के हैं तो 7 में से 5 लड़कियां रही होंगी। तो गर्ल्स का जो यहां पर रेशो बनेगा, जो फ्रैक्शन बनेगा वो 5/7। भाई 2/7 अगर लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हो गई, 5/7। 1 माइनस भी कर सकते हैं इसको। और किसका 5/7, 350 का 5/7। 7 से डिवाइड करेंगे कितनी बार, 7 पंजे 35, 50, और 50 की 5 में गुणा बराबर 250। हम कह सकते हैं कि हमारे विद्यालय में, हमारे स्कूल में जो लड़कियां हैं चश्मा लगाने वाली वो 250 हैं। आपका जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों वो आपका बी ऑप्शन यहां पर बनने वाला है। बहुत ही सरल सा प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। भाई अगला प्रश्न है कि 36 मिनट
एक दिन का कितने प्रतिशत है। दोस्तों अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको का प्रतिशत को सोल्व करना बताया था। जिस डाटे को वो का कहेगा उसे हमें अपने हर में रखना है। तो भाई हमें का प्रतिशत बताने के लिए एक दिन को हमें अपना हर बनाना होगा और 36 मिनट को बनाना होगा हमें अंश। 36 मिनट को बनाएंगे अंश और गुणा में प्रतिशत लगाने के लिए 100। दोस्तों हमें यहां पर एक कंसेप्ट और याद रखना है कि जो अंश और हर की जो वैल्यू है उनका मात्रक आपका सेम होना चाहिए। देखो यहां पर हम अगर देखें तो यहां पर मिनट प्रयोग कर रहे हैं और यहां पर हम प्रयोग कर रहे हैं दिन। तो दोस्तों हम दिन को मिनट कैल कन्वर्ट कर रहे होंगे तो एक दिन बराबर कह सकते हैं 24 घंटे होते हैं और एक घंटे में अगर मिनट की बात करें तो 60 मिनट होती हैं। तो 24 घंटे में कितनी मिनट हो गई, 24 गुणा 60, कह सकते हैं 1440 मिनट आपकी एक दिन में बनने वाली हैं। तो 36 मिनट बटे 1440 मिनट और गुणा में प्रतिशत के लिए 100। तो भाई 0 से 0 अलग हट गई। 36 से अगर हम इसे डिवाइड कराएं तो कितनी बार डिवाइड होगा, 4 बार डिवाइड होगा। 4 से इसे 2 से 2 बार, 2 से 5 बार, आंसर होगा 5/2 प्रतिशत। 5/2 प्रतिशत कह सकते हैं 2.5%। 2.5% हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी दोस्तों। अब आपको का वाली प्रतिशत को सोल्व करने में उम्मीद करता हूं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भाई अगला क्वेश्चन है कि टीम ने, चौथा क्वेश्चन है, टीम ने 40 खेल खेले। टीम ने कितने खेल खेले, 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते। भाई अगर एक बात बताइए, टोटल अगर हमारे पास 40 खेल हम खेल रहे हैं उनमें से हमने 24 को जीता है, विन किया है, तो भाई हम कितने मैचों को हारे हैं, हमने जो हारे कितने हैं, आप कह सकते हैं 16 मैच हमने हारे हैं। अरे हाँ या ना भाई, 40 टोटल मैच हैं, उनमें से उसने कहा 24 मैच जीते हैं उसने, तो 16 मैच उसने हारे होंगे। उसने कहा उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत, जीते हुए खेलों का प्रतिशत। भाई कितने जीते हैं उसने, 24 जीते हैं, तो हमें 24 की परसेंट बतानी है। और किससे, भाई टोटल मैच कितने थे 40, तो 40 से बतानी है और गुणा में प्रतिशत लगाने के लिए 100। भाई 0 से 0 कैंसिल हो गई और 4 से 24 6 बार और 6 की 10 में अगर हम गुणा करें हम कह सकते हैं कि उसके द्वारा जीते गए मैचों की जो प्रतिशत होनी है वो 60% होनी है। दोस्तों कोई भी वैल्यू अपने आप में होती है 100%। अगर उसने यहां पर 60% मैचों को जीता है तो आप कह सकते हैं बाकी कितने हारे होंगे। भाई बाकी कितने परसेंट बची, तो बाकी आपकी 40% बचती है। अगर वो हारने वाले की प्रतिशत पूछे कितने प्रतिशत मैच उसने हारे, तो हम कह सकते हैं 40% मैच उसके द्वारा हारे गए हैं। हमसे पूछा गया है जीते हुए खेलों का प्रतिशत, तो हमारा सीधा सा आंसर 60% होगा। सी ऑप्शन हमारा मैच करेगा। दोस्तों ये क्वेश्चन यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चंस आपके लिए यूपी पेट का जो एग्जाम 27-28 अक्टूबर में होने वाला है, अति महत्वपूर्ण संकलन आपके लिए होने वाला है। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इनको स्टडी करेंगे और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक आप इसको पहुंचाएंगे। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन है कि जूस की सप्लाई 35 दिन तक चलती है। भाई हमने जो अपने घर के लिए जो जूस खरीदा है उसकी सप्लाई 35 दिन तक चलनी है। यदि उसका प्रयोग 40% बढ़ जाता है, दोस्तों अगर हम अपने उपयोग को बढ़ाएंगे तो भाई सीधी सी बात है, जो हमारा जो जूस का जो स्टोर है वो अब कम दिन यहां पर चलने वाला है। तो भाई प्रयोग को 40% बढ़ाया है उसने कहा, तो अब जूस की उतनी ही मात्रा
कितने दिन तक चलेगी। भाई अगर हम बात करें प्रयोग की, भाई खपत की अगर बात करें तो डेली की जो खपत है हमने 40% बढ़ाई है दोस्तों, 40% बढ़ाई है। 40% का फ्रैक्शन आपका क्या बनेगा भाई, बटा 100 कर लेंगे, 2/5 भाई बढ़ रहा है। अगर हम डेली पहले 5 लीटर जूस पी रहे थे तो आज हमने 2 लीटर जूस की मात्रा बढ़ा दी, तो आज हम पी रहे हैं 7 लीटर। भाई पहले 5 लीटर जूस पिया जा रहा था, अब पिया जा रहा है 7 लीटर जूस। भाई पर डे की बात की गई है, जो टोटल समय है वो इसी रेशो में घट जाएगा, 7:5। अगर जूस हमारा पहले 7 यूनिट समय चल रहा था, भाई खपत बढ़ गई तो अब चलेगा 5 यूनिट समय। पहले कितने दिन चलाया गया, 35 दिन चला गया, तो 7 यूनिट का मान 35 दिन होगा। भाई बिल्कुल सीधी सी बात है। भाई हम पहले 5 लीटर यूज कर रहे थे डेली बेस में, 40% बढ़ाने को बोला, 2 लीटर की खपत हमारी बढ़ गई पर डे, तो 5 लीटर से हम 7 लीटर पे पहुंच गए पीने पर। तो भाई पहले हम 35 दिन तक चला रहे थे अगर 5 लीटर के हिसाब से पी रहे थे, तो अब हमें पीना है 7 लीटर के हिसाब से, तो हमारे दिनों की संख्या डाउन जाएगी। तो 7 यूनिट का मान 35, 1 यूनिट का मान 5 दिन, और भाई यहां पर है 5 यूनिट, तो 5 यूनिट का मान बनता है आपका 25 दिन। तो हमारा जो जूस है वो अब 25 दिन तक चलने वाला है। ठीक है, आपका राइट आंसर होगा 25 दिन। बात समझ आई होगी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति को 20% वेतन वृद्धि प्राप्त होने पर उसका वेतन 24,000 रुपए हो गया। तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। दोस्तों ये क्वेश्चन भी हमारे पिछले क्वेश्चन से थोड़ा रिलेट करता है, थोड़ा संबंध रखता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपका यूपी पैट 2021 प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। उम्मीद करते हैं इससे मिलते जुलते इसी लेवल के क्वेश्चंस अब की बार 2023 में भी एग्जाम में पूछने की संभावना बनती है। भाई प्रतिशत कितनी दी गई है, परसेंटेज कितनी है, 20% बढ़ रहा है। तो 20% की फ्रैक्शन की अगर बात करें, भिन्न की बात करें तो बटा 100। भाई परसेंट हटा के बटे में 100 लगा लेंगे। आप कहेंगे 20% की जो भिन्न बनेगी वो भैया +1/5 बनने वाली है। कहने का मतलब पहले अगर हम 5 यूनिट कमाई कर रहे थे, हमारी इनकम 5 यूनिट थी, तो आज हमने फिलहाल 1 यूनिट की वृद्धि हमने यहां पर की है। तो हमारा जो वेतन है वो 5 यूनिट से बढ़कर कितने यूनिट हो गया, 6 यूनिट। और कहा वृद्धि प्राप्त होने के बाद उसका वेतन है 24,000। दोस्तों हम कह सकते हैं कि 6 यूनिट का जो मान है वो 24,000 रुपए है। बात समझ आई। तो 1 यूनिट का जो मान होगा वो 4,000 रुपए कहीं ना कहीं आपका होने वाला है। भाई 6 यूनिट का मान 24,000, 1 यूनिट 6 से भाग कर लो, 1 यूनिट का मान 4,000, और हमें बताना है उसका तदनुसार उसका पूर्व वेतन कितना था। भाई दोस्तों पूर्व में कितने यूनिट कमाए उसने, 5 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान 4,000, 5 यूनिट का मान बनेगा दोस्तों 4,000 गुणा 5 कितना होगा, 20,000 रुपए। तो उसका जो पूर्व वेतन रहा होगा वो कहीं ना कहीं 20,000 रुपए रहा होगा। आपका राइट आंसर बनता है ए ऑप्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भाई अगला क्वेश्चन भी कुछ पिछले ही क्वेश्चन से रिलेट रखता है। दोस्तों यहां पर भी प्रतिशत आपको दी जा रही हैं। प्रतिशत को अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में फ्रैक्शन बनाना सिखाया कि परसेंटेज को फ्रैक्शन हम कैसे बनाते हैं। दोस्तों जो परसेंटेज का जो फ्रैक्शन चार्ट है आप उसे याद भी कर सकते हो। दोस्तों जरूरत के अनुसार जो प्रतिशत आपको दी जा रही है उसे आप डायरेक्ट भी फ्रैक्शन बना सकते हो। फ्रैक्शन बनाने के लिए करना क्या है, बटे 100। भाई 30% वृद्धि हुई तो क्या कह सकते हैं, 3/10 प्लस 3/10।
फिर कितने की, 25 की कमी हो रही है। भाई कमी हो रही है तो -1/4 बनेगा। यहां पे देखो 25 की वृद्धि हो रही है तो ये +1/4 बनेगा। तो भाई यहां पे देखो पुरानी वैल्यू 10 रही होगी, 3 की वृद्धि हो गई 13, यहां 4 में 1 की कमी हो गई तो 4 से कितनी हो गई वैल्यू 3, यहां 4 से वैल्यू हो गई आपकी 5। कितनी हो गई 5। भाई इधर देखो कि राइट साइड या लेफ्ट साइड आपका कोई कॉमन मल्टीपल तो नहीं बनता। भाई अगर कॉमन मल्टीपल है तो सबसे पहले हम उस कॉमन मल्टीपल को काट लेंगे, कैलकुलेशन हमारी थोड़ा शॉर्ट हो जाएगी। तो भाई 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बाकी और कोई डिवाइड नहीं होगा। तो 4 चौक 16 दूनी 32। इधर कितना बनता है 13 × 39 एकम 39। तो भाई कहीं ना कहीं जो संख्या पहले रही थी वो 32 यूनिट रही थी और आज जो है वो संख्या है 39। तो आप कह सकते हैं कि उसने पूछा है भाई वृद्धि हुई संख्या में कितने प्रतिशत शुद्ध वृद्धि या कमी हुई। भाई यहां पे देखिए पहले संख्या 32 यूनिट थी, आज हो गई 39 यूनिट, तो कहीं ना कहीं इसने इसमें वृद्धि की है। भाई 32 से 39 हो गई तो वृद्धि है, तो वृद्धि प्रतिशत यहां पर फाइंड कर रहे होंगे। तो आपके ऑप्शन में जो कमी प्रतिशत दी हुई है वो आपके सरासर आंसर गलत होने वाले हैं। भाई वृद्धि प्रतिशत कैसे निकालते हैं इस कंसेप्ट को भी देखेंगे। भाई वृद्धि हो किस में रही है, 32 में वृद्धि हो रही है। 39 पर अगर हम 32 से 39 पे जाएं तो वृद्धि कितने की करनी पड़ेगी, आप कहेंगे 7 की। और भाई वृद्धि हो किस में रही है, आधार किसको बनाया गया है 32 को, बटे में 32 और गुणा में भैया 100। 4 अट्ठे 32, 4 से काटेंगे 25, 25 सत्ते कितने होते हैं 175 का 8वां हिस्सा, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 70 डेसिमल लगा के 70 हो जाएंगे, 8 सत्ते 56 और 8 अट्ठे 64, 21.8%। भाई 21.8% का जो लगभग आपका बनने वाला है, आप डाउन में तो 21 नहीं जाएंगे, भाई 21.8 है, नजदीक किसके हुआ 22% के नजदीक हुआ। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो संख्या में वृद्धि होने वाली है वो लगभग 22% यहां पर वृद्धि होने वाली है। बात समझ आई होगी। भाई दोस्तों परसेंट को हम फ्रैक्शन बना के भी कर सकते हैं। चलो एक मेथड की और हम चर्चा कर ले रहे हैं, डायरेक्ट 100 इस मानकर इसको हम कर सकते हैं। भाई कोई भी वैल्यू अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। पहले मैंने इसको 30% बढ़ाया, डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं, वैल्यू कितने पे पहुंच गई 130 पे पहुंच गई। फिर उसने 25 की कमी की तो भाई इसका 75/100, ठीक है। और उसने उसके बाद 25 की वृद्धि कर दी तो गुणा 125/100 कर लेते हैं कैलकुलेट। 25 × 75, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, ठीक है। 2 से डिवाइड करेंगे 2 बार, 2 से डिवाइड करेंगे 65 बार, गुणा कर लेते हैं 5 × 15, 15 की 65 में गुणा। भाई 15 पंजे 75 हासिल 7 हो गए और 15 छिक्का 90 और 7, 15 छिक्का 90 और 7 97 और बटे में कितना 8, 4 दूनी 8, 8 से भाग करेंगे 8 एकम 8, कितने बचे 1 बचा 17 हो गए, 8 दूनी 16, 1 बचा 15 हो गए, 8 एकम 8, कितने बचे 7 और 8 अट्ठे 64। भाई हमारी जो वैल्यू हमने लेट की थी वो 100% लेट की थी और हमें जो प्राप्त हो रही है वो 121.8% प्राप्त हो रही है। तो हम यहां से भी डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं कि हमारी जो संख्या है वो बढ़ी या घटी। तो आप कह सकते हैं कि हमारी संख्या 21.8% बढ़ गई और 21.8% का जो लगभग आपका बनने वाला है दोस्तों वो 22% आपका यहां पर बनने वाला है, ठीक है। चलो देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। भाई अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई।
बहुत ही बार ये लगातार कितनी बार एग्जामों में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। दोस्तों बहुत ही सरल सा कंसेप्ट है, बहुत ही सरल सा क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछने की जो धमार है वो बहुत जबरदस्त है। बहुत बार पूछा गया है। कह रहा किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी की गई, उसे पुराने मूल्य में लाने हेतु मूल्य में कितने प्रतिशत वृद्धि करनी होगी। दोस्तों अगर हम डायरेक्ट हिडन ट्रायल की बात करें तो 100/100 प्लस माइनस x इंटू 100 वाला कंसेप्ट हम यहां पर यूज कर सकते हैं। भाई जो प्रतिशत हमें यहां पर दी जा रही है उसे हम x का मान मानेंगे, कमी हो रही है तो चिन्ह माइनस लगाएंगे, वृद्धि हो रही है तो चिन्ह प्लस लगाएंगे। तो भाई x का मान कितना हुआ 10, कमी हो रही है तो 100 माइनस 10 और गुणा में 100। तो 100 में से 10 गए भाई कितने बचेंगे 90। तो 10/90 गुणा 100, 0 से 0, 100/9, 100/9 कितनी बार डिवाइड होगा भाई आप कह सकते हो 11 दशमलव, भाई 9 एकम 9, 9 एकम 9, 11.11% आपका यहां पर उत्तर होने वाला है। ठीक है भाई, चलो दूसरे कंसेप्ट की भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों हम इसे, अब तो मैंने आपको हिडन ट्रायल एक फॉर्मूला बता दिया। भाई अगर किसी एक वैल्यू को हमने पहले बढ़ाया हो और दोबारा हमें उसे घटाना हो, या पहले हमने उसे घटा दिया हो और दोबारा से हमें उसे बढ़ाना हो, तो डायरेक्ट हम ये कंसेप्ट लगा सकते हैं। दूसरा मेथड दोस्तों हम इसे पिछले क्वेश्चनों की भांति फ्रैक्शन में बदल के भी कर सकते हैं। भाई 10% कमी हो रही है, -1/10, हमारी जो वैल्यू है वो 10 से 9 पहुंच गई। तो हम 10 से 9 पर जाने के लिए हमने 10% की कमी कर दी। अब हमको 9 से 10 पर आने के लिए बोला है, तो 1 की वृद्धि 9 में करनी होगी और गुणा में 100। तो कितने परसेंट बनेगा 100/9, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9% कह सकते हैं। 11.11% आपका यहां पर उत्तर होने वाला है। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बड़ा बड़ा धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद मैं आपका करता हूं। दोस्तों अपने दोस्तों के साथ, अगर आपने वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को से सब्सक्राइब कराइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों हम यहाँ पर इन क्लासेस की आपसे कोई फीस पेमेंट नहीं करा रहे हैं। हमारी लगातार कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करा सकें और यूपी पैट के एग्ज़ाम में आपका 25 से 25 का स्कोर हम खड़ा कर सकें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।